दोस्तों, क्या एक तरफा तलाक हो तब भी महिला गुजारा भत्ता ले सकती है? क्या गुजारा भत्ते के हकदार है एक तरफा तलाक में महिला? दोस्तों, हम लोग इसी मुद्दे को आज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि नए कानून पारित हो चुके हैं, बट अभी वो इफेक्टिव नहीं है। जो पुराने केसेस चल रहे हैं, चाहे 498 हो, डाउरी हो, कैसी भी केसेस हो, मेंटेनेंस हो, वो पुरानी धाराओं पर चल रहे हैं। और जो नए कानून है बीएनएसएस और बीएनएस, ये जल्द ही लागू होंगे। उसके बाद जैसे कि मेंटेनेंस पहले सीआरपीसी 125 था, वो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 होगा। इस पर मैं पूरा वीडियो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मेंटेनेंस के पूरे जो प्रोसीजर होंगे उसे मैं समझाऊंगा। किन्हें मेंटेनेंस मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा, कैसे हकदार होंगे, कैसे नहीं होंगे, किन पत्नियों को पतियों को क्या क्या करना होगा, वो मैं पूरा ब्रीफ में एक एक 1 to 1 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, लाइक शेयर करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती रहे। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, एक तरफा तलाक में भी गुजारा भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे वीवर का एक क्वेश्चन भी था कि सर एक तरफा तलाक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में महिलाओं के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी महिला ने एक तरफा तलाक लिया है तो वो भी गुजारा भत्ता ले सकती है। अगर तलाकशुदा पत्नी अपना भरण पोषण किसी भी तरीके से करने में असमर्थ है तो वो मेंटेनेंस की हकदार है। दोस्तों, अब पूरे मुद्दे को समझेंगे, क्या था, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब दोस्तों, यहां तक कि देखिएगा, एक तरफा तलाक देने वाली जो महिला होती है वो सीआरपीसी 125 के तहत अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। ये मामला था रेहाना खातून वर्सेस जारगी हुसैन, मुर्शिदाबाद, कोलकाता का। यहाँ एक तरफा तलाक लेने वाली महिला ने जो थी, उसने रेहाना खातून ने गुजारा भत्ते के लिए याचिका डाली थी, लेकिन जो सत्र अदालत थी, जो लोअर कोर्ट थी, उसने याचिका खारिज कर दी थी। और सेशन कोर्ट ने ये याचिका ये कहते हुए खारिज करी थी कि जो याची है, जो पत्नी है, उसने अपने पति से एक तरफा तलाक लिया है। लोअर कोर्ट ने रद्द कर दी थी मेंटेनेंस की मांग, इसीलिए उसे भरण पोषण के लिए बेसहारा नहीं माना जा सकता। अब दोस्तों, इसमें याची ने क्या किया था? याची ने बोला था कि भरण पोषण का जो दावा है वो गलत है, इसके लिए वो आगे कोर्ट में गई थी, लेकिन लोअर कोर्ट को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला था कि उस पर उसके पति द्वारा किसी तरीके की हिंसा या अत्याचार किया जा रहा है कि उसे मेंटेनेंस दिया जाए। और इसमें महिला ने एक तरफा तलाक लिया था। अब जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें विचार किया और उसने कहा कि अगर पत्नी गुजर बसर करने में असमर्थ है तो वो गुजारे भत्ते की हकदार है। और गुजारा भत्ता कब तक मिलेगा इसको भी समझ लेते हैं दोस्त, कि जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता, क्या क्या प्रोसीजर है उसको भी समझ लेते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता के अधिकारों के बारे में बताती है। और धारा 125 में यह भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना है। तो वैसे तो मेंटेनेंस का ज्यादातर यूज तलाक के केसेस में ही होता है। धारा 125 के तहत पत्नी अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, और यदि किसी भी तरीके से पत्नी भरण पोषण करने में असमर्थ है तो इस धारा के तहत वो मुकदमा दायर करके पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकती है, शादी के दौरान भी और तलाक के बाद भी। दोस्तों, इसी तरीके से 125 में ये पूरा प्रावधान है दोस्तों कि कोई भी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी, माता पिता, ये गुजारा भत्ता जो है ये मजिस्ट्रेट के पास आवेदन देके अपना गुजारा भत्ता मांग सकते हैं कोर्ट से। और ये मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार पर ही निर्भर करता है कि वो कैसे, किन तरीकों से इसको पास करेगा। आप समझते हैं दोस्तों कि कौन है हकदार, गुजारा भत्ता किन परिस्थितियों में मिलेगा, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं जो 125 में बताया गया है सीआरपीसी। किसी भी तरीके की ऐसी पत्नी या संतान जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, कोई भी ऐसी संतान जो 18 या मतलब अवयस्क है, कोई भी ऐसी पुत्री जिसका पति ना कमाता हो या किसी तरीके से सक्षम ना हो, कोई भी ऐसी संतान जो व्यस्त तो है दोस्तों लेकिन किसी कारण से विकलांग है, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है। अच्छा, आप दोस्तों ये समझते हैं कि किसे नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता? ये तो मिलने वाली लाइनें हो गई, अब किसको नहीं मिलेगा दोस्तों? कोई भी ऐसी पत्नी जिसने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली है, दूसरी शादी करने के बाद में मेंटेनेंस खत्म हो जाता है दोस्तों। और कोई भी ऐसी पत्नी जो आपसी सहमति से अलग रह रही है, वो भी सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। कोई भी ऐसी पत्नी जो अवैध संबंध में हो दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी, ऐसे केसेस में भी मेंटेनेंस नहीं मांगा जा सकता है और ना ही कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। कोई भी ऐसी पत्नी जो बिना किसी कारण अपने पति से अलग रह रही है दोस्तों, बिना किसी पर्याप्त रीजन के अगर पत्नी अपने पति से अलग रहती है तो ऐसी स्थिति में भी मेंटेनेंस देने से कोर्ट द्वारा मना किया जा सकता है दोस्तों। अब लेकिन इस एक तरफा तलाक के इस केस में क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि ऐसी पत्नी भी गुजारे भत्ते की अधिकारी है जिसने अपने पति को एक तरफा तलाक दिया। ऐसे में होता क्या है कि लोअर कोर्ट का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए खारिज किया था क्योंकि एक तरफा तलाक के भी अपने कुछ आधार होते हैं। क्योंकि ऐसा जो केस चल रहा था उसमें क्या होगा, एक तरफा तलाक तभी कहीं ना कहीं हुआ होगा जब
कुछ वो आधार बने होंगे जिन्होंने कोर्ट ने जिसको सही समझा होगा, इसी आधार पर तलाक दिया होगा, और इसी वजह से एक तरफा तलाक के बाद भी अगर वो पत्नी अपना गुजर बसर करने में अक्षम है तो उसको कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस दिया जा सकता है दोस्तों। बाकी ये 4 रीजन थे जिनमें पत्नी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। हो सकता है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछिएगा, मैं उसे भी क्लियर करूंगा। थैंक यू।